भोला एक अखंड कुंवारा बाल ब्रह्मचारी लड़का था। वो हमेशा से लड़कियों को देखकर उनसे दूर भागता था। एक बार की बात है, भोला के भाई की साली उसके घर आती है। दीदी, क्या बात है? भोला कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अरे कमरे में है वो। ये ले, ये चाय दे दे उसे। रीना चाय लेके भोला के कमरे में जाती है। हे कन्या, तुम कौन हो और मेरे कमरे में क्या कर रही हो? तुम्हें नहीं पता कि एक कुंवारे आदमी के कमरे में जाना घोर पाप होता है? अरे ओ भोला राम, तू अब भी भोला है। डर क्यों रहा है मुझसे? ये ले, तेरी भाभी ने तेरे लिए चाय भिजवाई है। पक्का तुम सुर्पनखा के खानदान की हो। ये तुम्हारे नाखून भी कितने बड़े हैं। पक्का तुमने इस चाय में जहर मिलाया है। तभी रीना जैसे ही भोला के पास जाती है। तेरी तो, मुझे शूर्पणखा बोला, अभी बताती हूँ। मम्मी बचाओ, मम्मी ये डायन मुझे मार डालेगी, बचाओ। ये कहते कहते वो कमरे के बाहर भाग जाता है। ये भोला कितना भोला है। दीदी, आपका देवर लड़कियों से डरता क्यों है? देखो, मुझे देखकर ही भाग गया। वहीं भोला ने गांव में प्रेमी और शादीशुदा लड़के लड़कियों को लड़ते हुए बहुत देखा था। कभी पड़ोसन अपने पति को बर्तन फेंक कर मारती तो भोला ये देखकर घबरा जाता, तो कभी उसके दोस्त उनकी गर्लफ्रेंड के लिए गुलाब ले जाते और कांटों की छाप चेहरे पर लेके आते तो ये देखकर भी डर जाता। ऐसे ही एक दिन, अरे भोला, कहाँ जा रहा है? कहीं नहीं, घर में बैठे बैठे बोर हो रहा था तो सोचा घूम आता हूँ। चल टपरी पर चाय पी के आते हैं, बहुत दिन हो गए टपरी पर गए। फिर दोनों बात करते हुए जाते हैं कि तभी भोला देखता है कि रजत के सर पर चोट लग गई है। रजत, तेरे सर पर ये चोट कैसे आई? क्या बताऊं भाई, जब से शादी हुई है ना, तब से जिंदगी नरक हो गई है। बीवी ने खाने को कहा, मैं टीवी में बिजी था। 3 बार बोली, नहीं सुना, तो चौथी बार बेलन फेंक के मारी। बेलन से बच गया तो बाहर से पत्थर लाकर सर ही फोड़ दिया उसने मेरा। बाप रे, ये लड़कियां तो बड़ी खतरनाक होती हैं। हाँ, कुछ कुछ प्यारी होती हैं, नहीं तो खतरनाक ही होती हैं। चल, अब मैं चलता हूँ। तभी वहाँ भोला का पड़ोसी आता है। क्यों भैया, कल भाभी ने मटका फेंक कर मारा था ना, आज क्या किया जो शरीर पर इतनी सूजन है? कपड़े धुलने को कहा था, मैंने मना कर दिया तो मुंगरिया से मुझे ही धो दिया। बाप रे, ऐसा कौन करता है भला? औरतें होती ही ऐसी है, खतरनाक और भौकाल भैया। बहुत ही दर्द हो रहा है। अच्छा हुआ कि मैं सिंगल हूँ भैया। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। लोगों की बातें सुनकर भोला के मन में लड़की को लेके और भी ज्यादा डर हो गया था, जिस कारण उसके लिए जो भी रिश्ता आता भोला उसे रिजेक्ट कर देता। भोला, देख, अब भोलापन बहुत हुआ। अब तू समझदार हो गया है, 30 का हो गया है। अब शादी नहीं हुई तो कभी लड़की नहीं मिलेगी, सोच ले। अम्मा, मैं कुंवारा रह लूंगा लेकिन किसी का दूल्हा नहीं बनूंगा। तू शादी नहीं करेगा? रुक, जब तक तेरी धुलाई नहीं होगी तब तक तू नहीं मानेगा। अरे 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 अम्मा, मारो नहीं अम्मा, मैं तैयार हूँ शादी के लिए। हाँ हाँ, तैयार हूँ भैया, तैयार हूँ शादी करने को, मत मारो अम्मा। बेचारा भोला शादी के लिए हाँ तो कर देता है, लेकिन डर के मारे उसे समझ ही नहीं आ रहा होता है कि अब क्या करे। वहीं माँ जल्दी से भोला के लिए अच्छी सी लड़की देखकर उसका रिश्ता पक्का कर देती है। और शादी वाले दिन, देवर जी कितना लड़कियों से दूर भागते थे, आज तो दुल्हा बनना ही पड़ा। वहीं भोला बार बार अपनी दुल्हन से दूर जाके खड़ा हो रहा था। ये देखकर, अरे ओ भोला जी, यहाँ आके खड़े रहो ना, बार बार दूर जाके क्यों खड़े हो रहे हो? होने वाली बीबी से कोई दूर होता है क्या भला?
अब यहाँ से कहीं गए ना तो भोला का लूला बना दूंगी। बेचारा भोला होने वाली दुल्हन के मुंह से शादी के पहले ही धमकी सुनता है तो उसकी तो हवाइयां ही उड़ जाती हैं। अम्मा अम्मा, ये तो हमको मार डालेगी। मैं ना करने वाला शादी, शादी है बर्बादी। फिर भोला 120 की रफ्तार में वहां से 9-2-11 हो जाता है और सभी खड़े खड़े उसे देखते रह जाते हैं।